और अप्पा ने लगा दिया क्रूज। सीट बेल्ट नहीं लगाया पांडे जी हमने तो। झक्कास। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त और आप सबका स्वागत हमारे चैनल रूविंग ऑन द रोड। और आज के एपिसोड में हम करने जा रहे हैं एक बहुत ही लॉन्ग जर्नी। मतलब लॉन्ग जर्नी का मतलब हो गया कि ऑलमोस्ट हम आज कवर करने वाले हैं 1300 किलोमीटर, और वो भी अपनी XUV 300 के साथ। तो आपके सारे सवालों का जवाब आज मिल जाएगा कि इतनी लॉन्ग जर्नी के ऊपर XUV 300 कैसा परफॉर्म करती है, क्या कंफर्ट देती है, क्या माइलेज देती है। तो पूरे ट्रिप पे बने रहिएगा। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टास्क होने वाला है क्योंकि XUV 300 का बूट स्पेस बहुत ही कम है और हम सामान कितना ले जा रहे हैं वो सारी चीज़ें आपको दिखाता। सामान भाई इतना है, ये सारा जा रहा है। ये एक ट्रॉली बैग हो गया, एक बैग होगा, और ये सारे छोटे छोटे पार्ट्स में हमने डिवाइड कर लिया है क्योंकि हमें मालूम है कि सामान को रखने में थोड़ा एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी क्योंकि XUV 300 का बूट स्पेस कम है। इवन इधर भी है हमारे पास थोड़ा, ये वाटर बॉटल वगैरह हो गया, 2 लैपटॉप के बैग हो गए, ये सारी चीज़ें हम अभी एडजस्ट करने वाले हैं। तो कुछ सामान हमने रख लिया। ये हमारे पास है कि ये पंचर किट, ये हमेशा रहती है मेरे साथ, और ये अपना एयर प्रेशर टायर में भरने के लिए ये हो गया, ये डस्टर है। तो कुछ चीज़ आइटम जो हमेशा मैं अपने साथ कैरी करता हूँ, ये चीज़ें हैं। अब मेन दिक्कत ये है कि हम अपने सामान को कैसे कैसे एडजस्ट करते हैं। तो ये हुई है कुछ एडजस्टमेंट, जैम पैक कर दिया, पूरा सेट कर दिया। चलो ऑल सेट। तो हम सब लोग बैठ चुके हैं। तो बस अब 4 लोग लॉन्ग ट्रिप के लिए हम लोग बिल्कुल तरह से तैयार हैं। और बिल्कुल अब टाइम हो रहा है 5:53, मतलब कि ऑलमोस्ट 6 बज गए हैं। चलो गणपति बप्पा मोरया। और अब हम निकल चुके हैं अपनी पहली लॉन्ग ट्रिप जो कि ऑलमोस्ट 1300 किलोमीटर की है। भगवान का नाम लेकर इस लंबी यात्रा का मुहूर्त कर दिया है। और टाइम दिखाओ, टाइम 5:55 हुए हैं, पूरे 5:55। और पहला हमारा जो टारगेट होगा वो लखनऊ पहुंचने का होगा। और ऑलमोस्ट शाम को 6 बजे के आसपास, अगर हमें ज़्यादा फॉग ना मिली, फॉग का बड़ा डाउट है मुझे क्योंकि इधर फॉग होती है, बट लग तो रहा है भाई कि ठीक है। देखते हैं हाईवे पे कैसा मिलता है, हाईवे पे फॉग मिलती है या नहीं। मेन कंसर्न वही है हाईवे का। सिटी में तो ठीक है, कोई परेशानी नहीं है, फॉग नहीं है। तो ये हमने कनेक्ट कर लिया नेशनल हाईवे 44। अब हमने इसी को कंटिन्यू करना है मूर्थल, पानीपत से भी आगे मूर्थल, और फिर उसके बाद हम EP करेंगे, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे को कनेक्ट करेंगे। तो भाई हम पहले टोल प्लाजा पहुंच गए हैं। चंडीगढ़ से निकलते हैं ऑलमोस्ट, अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 20 मिनट ही हुए हैं और हम लोग दफ्तर पहुँच गए हैं। ये पहला टोल है, यहाँ मेरे ख्याल से 35 रुपीज़ लगेंगे, 40 रुपीज़ आपको बताते हैं। उसको क्या हो गया, गो। मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट कि भाई गाड़ी कैसा परफॉर्म करती है। बहुत से लोगों के कमेंट थे कि गाड़ी के बारे में बताइए एक प्रैक्टिकल रिव्यू कि हाँ ओवरऑल अगर हम लॉन्ग जर्नी पे जाएंगे तो क्या मतलब परफॉर्म करती है, कैसा परफॉर्म करती है, वो सारी चीज़ें इसी वीडियो में आपको मिलेगी। तो भाई हम अम्बाला पहुंच गए हैं। ऑलमोस्ट टाइम देखो 6:38, मतलब पूरे 40 मिनट पे हम जीरकपुर से अम्बाला आ गए। और अम्बाला का ये सिग्नेचर धनुष। सो गुड मॉर्निंग गाइस वंस अगेन। और हम अभी क्रॉस कर रहे हैं कुरुक्षेत्र, जो कि हरियाणा की एक पावन धरती है, सबको मालूम ही है। यहीं पे महाभारत का युद्ध हुआ था। तो जो मैं फ्लाईओवर क्रॉस कर रहा हूँ ना, यहीं से राइट अगर आप हो जाओगे तो आपको सारी चीज़ें, मतलब हिस्टोरिकल प्लेस है, लोग आते हैं बहुत, तो इसके नीचे से जाएंगे और सारी चीज़ें ही ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर के अंदर आपको देखने की बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे म्यूज़ियम है जहाँ पे महाभारत का युद्ध हुआ था, वो भी है, तो विज़िट कर सकते हैं। तो और हमने जो चंडीगढ़ से कुरुक्षेत्र का डिस्टेंस जो हमने कवर किया है वो ऑलमोस्ट 1.25 घंटे में कवर कर लिया है। तो मतलब स्पीड सही चल रही है, ठीक ठाक मेंटेन हो रहा है, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। और सुबह भी हो गया है, अब बिल्कुल अब सनराइज़ का वेट हो रहा है। बाकी सही है गाड़ी। माइलेज तो धकाधक दे रही है, अभी नहीं बताऊंगा, आगे चल के बताएंगे, थोड़ा और चलने देते हैं। तो भाई टोल का मैसेज आ गया, 180 रुपीज कटे हैं पानीपत से पहले वाले टोल पे।
तो भाई क्या मजाक है यार, अभी 5 किलोमीटर नहीं हुए पिछला टोल क्रॉस हुए हुए, और लो भाई एक और टोल। टोल की तो बारिश कर रखी है, बताओ जरा। अब ये भाई साहब देखो कितना लेते हैं, पिछला 180 लिया था। चलो अब ये नहीं पता यार ये कितने पैसे कटे होंगे इसमें, अभी आएगा मैसेज। मतलब 5 किलोमीटर के अंदर 2 टोल, गजब है यार पानीपत तो। चलो कोई बात नहीं, कट। तो भाई जो ये टोल कटाना ये 40 रुपीज का है मैसेज। तो मतलब पानीपत के अंदर ही आपको 180 प्लस 40 2 टोल मिलेंगे विद इन 5 किलोमीटर के अंदर। अब पता नहीं गवर्नमेंट तो कहती है कि कितना का बोला था, आई थिंक 100 किलोमीटर के बीच में कोई टोल नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ बोला था, याद नहीं आ रहा मुझे। तो भाई टोल की झड़ी में एक और टोल, और ये है मूर्थल वाला टोल। अब देखते हैं यहाँ कितना कटता है। बस टोल ही टोल आ रहे हैं यार, टोल बहुत है, बहुत ज़्यादा है टोल, इतना नहीं होना चाहिए था। मुझे लग रहा है अब ये लास्ट है, उसके बाद ईपी पे होगा, फिर कम से कम 100-125 किलोमीटर शांति रहेगी। इधर बहुत जल्दी आ रहे हैं। ओहो चलो, यस। अब ऑलमोस्ट हम ना NH44 को छोड़ने वाले हैं, बस ईस्टर्न पेरिफेरल को कनेक्ट करेंगे। कट आने वाला है अभी तक। तो फाइनली भाई ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पे पहुंच चुके हैं। अब हम चढ़ रहे हैं ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पे, और NH44 को हमने छोड़ दिया है। वो सामने दिख रहा, अभी नहीं दिख रहा, वो हम कनेक्ट करेंगे। यहाँ थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई थी, बोर्ड इतना बढ़िया लगा नहीं था, बट हल्का सा एक जगह लिखा तो जाके ठीक है, हाँ ये वही है। यस, तो फाइनली हमने ईस्टर्न पेरिफेरल को कनेक्ट किया है और NH44 को हमने छोड़ दिया है, और अब ये कंटिन्यू रहेगा ऑलमोस्ट 123 किलोमीटर, जो कि सीधा नोएडा में उतारेगा। और ये देखो हमारा स्वागत करने के लिए तैयार हैं। वेलकम टू ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे। अब यहाँ से एक बार पर्ची कटेगी और फिर हम सीधा उतरेंगे नोएडा, ग्रेटर नोएडा। और ये स्ट्रेच है पूरा 123 किलोमीटर का। ये इसका सिग्नेचर है ईस्टर्न पेरिफेरल का, आइडिया लग जाता है कि आप पहुंच गए हो। तो जस्ट यहाँ पे लगाते हैं, देखते हैं कितना टोल कटता है। यहाँ तो मोटा कटेगा। वाह, तो भाई दूर दूर तक कुछ नहीं दिख रहा, एक आधा बस ये ट्रक वगैरह दिख रहे हैं, ठीक है। और अप्पा ने लगा दिया क्रूज, वो देख रहे हो ग्रीन लाइट जल रही है, और अप्पा रेस्ट कर रहे हैं। अब आराम से गाड़ी चलती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। तो अब जो नेक्स्ट एग्जिट आ रहा है ये मुरादाबाद का एग्जिट है। गाजियाबाद के लिए अभी भी सीधा चलना है। कई सिटीज़ के लिए आपको मल्टीपल एग्जिट मिलेंगे, जैसे कि गाजियाबाद का एग्जिट पीछे भी था, अभी यहाँ भी है, और मुरादाबाद का भी 1 किलोमीटर पे आएगा, अभी मैं दिखाता हूँ आपको। तो ये देखिए, ये है मुरादाबाद का एग्जिट। यहाँ से जैसे ही आप एग्जिट लोगे टोल मिलेगा, और गाजियाबाद का आगे है 750 मीटर पे। विद इन 1 किलोमीटर के बाद एक और गाजियाबाद का एग्जिट मिल जाएगा आपको, वो भी चलिए देखते हैं। तो ये है गाजियाबाद का, ये गाजियाबाद जिसने जाना है यहाँ से लेफ्ट लेगा, और लेफ्ट लेके ये यू टर्न होके इसी एक्सप्रेसवे के नीचे से राइट साइड में गाजियाबाद है। तो फाइनली अब थोड़ा एक स्ट्रेचिंग ब्रेक लेने के लिए रुका हूँ मैं। ऑलमोस्ट 265 किलोमीटर चल चुकी है गाड़ी, वो भी नॉन स्टॉप चली है। तो यहाँ पे रुक के थोड़ा ब्रेकफास्ट किया जाएगा, क्योंकि अब थक गए हैं और निकले हुए बहुत टाइम हो गया। तो थोड़ा सा ब्रेकफास्ट कर ले। रेस्ट प्लाजा का वेट कर रहा था बट मुझे नहीं मिला, तो मैंने सोचा साइड में लगाते हैं गाड़ी। तो गाड़ी भी कंटिन्यूसली चल रही है, थोड़ा रेस्ट मिल जाएगा और टाइम आपको
ये देखो 9:44 हो गए, हम 6 o'clock निकले थे, तो ठीक ही चल रहा है हिसाब किताब। तो जो लाए थे घर से ब्रेकफास्ट हमने कर लिया है, ये देखो। और अब हम पी रहे हैं चाय, और हमने ब्रेकफास्ट कर लिया है। अब निकल रहे हैं, 10:13 हो चुके हैं ऑलमोस्ट। कितना, आधा घंटे का ब्रेक ले लिया हमने, आधे घंटे का ब्रेक ले लिया। उसका रेस्ट प्लाजा का तो वेट नहीं किया, पता नहीं यार मिला नहीं हमें, तो हमने कहा कि यहीं पे कर लेते हैं। अब आगे की जर्नी कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ से नॉन स्टॉप देखते हैं यमुना एक्सप्रेस वे। अब हमें रेस्ट प्लाजा की ज़रूरत नहीं है, अब सीधा पकड़ेंगे यमुना एक्सप्रेस वे। और ओ माय गॉड, सीट बेल्ट नहीं लगाया पांडे जी हमने, तो सीट बेल्ट लगाया जाए। देखा, ये बढ़िया फीचर है ना एक्चुअली 300 का। सबका ही है। झक्कास। चलो भाई देखो, 270 किलोमीटर हमने चला लिया, 266 किलोमीटर, ऑलमोस्ट 270 हो ही गए, ठीक है। और अगर परफॉर्मेंस की बात की जाए तो बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस इसने दी है। सबसे बड़ी बात होती है कि आप जब ज़्यादा लॉन्ग ट्रिप पे जा रहे हो ना, तो गाड़ी में आपको ना टायर्डनेस फील नहीं होना चाहिए। वो बहुत बढ़िया था, अभी तक मुझे बिल्कुल भी टायर्डनेस फील नहीं हुआ। बहुत मज़े से गाड़ी चल रही है और कंफर्टेबल भी है। सीट का जो थाई स्पोर्ट है ना, वो मुझे थोड़ा सा कम लगा, वो थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए था और मज़ा आ जाता। क्या हो गया भाई? अबे हाँ ना, तुम जाम लगा देना इससे। चलो शुक्र। चलो जी, तो हमने जस्ट टोल क्रॉस किया है। अब हम जाएंगे परी चौक की तरफ से। यहाँ साइन बोर्ड प्रॉपर है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से यमुना एक्सप्रेस वे की तरफ। और अब ये देखते हैं कि यहाँ से कितना रश मिलने वाला है। तो भाई जस्ट अभी अभी मैसेज आया है, अपना ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे का जो टोल कटा है वो 170 रुपीज़ का कटा है, जो ठीक था। 123 किलोमीटर का स्ट्रेच था और बहुत बढ़िया था। और जस्ट अभी हमने मैसेज रिसीव किया है, तो मैंने सोचा आपको बता दूं। अब यहाँ से भाई किधर मुड़ना है? परी चौक दिख रहा है? कहाँ है परी चौक? सीधा ही जाना है, स्ट्रेट, बिल्कुल स्ट्रेट, गिरना नहीं। और फिलहाल हम चल रहे हैं नोएडा में। नोएडा में भी काम बहुत चल रहा है। ये भी नोएडा एक्चुअली प्लान्ड सिटी है, पर चंडीगढ़ की तरह नहीं है कि वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन ज़्यादा है। तो ये हम परी चौक पहुँच गए हैं। हाँ देखो मेट्रो सामने, तो ये यहाँ की निशानी है परी चौक की। आपको मेट्रो लाइन साथ में मिल जाएगी। तो परी चौक पे हमने मुड़ना है लेफ़्ट, और लेफ़्ट ये सीधा हमें कनेक्ट करेगा यमुना एक्सप्रेस वे को। 1.5 किलोमीटर ही, ज़्यादा ट्रैवल नहीं है, फिर तो ठीक है यार। ये देखो मेट्रो की लाइन यहाँ सही है। हाँ, इसकी पहचान यही है कि जैसे ही परी चौक आएगा आपको एक मेट्रो स्टेशन मिल जाएगा। तो ये है, यहाँ से हमने लेफ्ट लेना है यमुना एक्सप्रेस वे को, और सीधा अगर आप जाओगे तो पहुँच जाओगे नोएडा इन सिटी और दिल्ली। और ये आ गया आपका आगरा 185 किलोमीटर, मथुरा 126 किलोमीटर, अलीगढ़ 100, और हम यमुना एक्सप्रेस वे को एंटर कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं। तो भाई इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। हम पहुंच चुके हैं यमुना एक्सप्रेस वे पे, और अगले पार्ट में आपको जर्नी दिखाएंगे यमुना एक्सप्रेस वे से लखनऊ तक, जो कि हम जाएंगे वाया यमुना एक्सप्रेस वे, देन आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे। तो अगले एपिसोड के लिए बने रहिए। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।